और सीएम योगी ने सीए के विरोध में हुई हिंसा के दोषियों में पाई से वसूलने की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में प्रशासन ने 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों के होर्डिंग्स और पोस्टरों से शहर को पाट दिया है। तो इन उपद्रवियों से जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है, उसकी पाई वसूली जाएगी। और अगर कोई थोड़ा सा भी नानुकुर करता है तो उसका रास्ता भी सरकार ने निकाल लिया है। उसकी जो भी संपत्ति है उसे कुर्क करके वो रकम वसूली जाएगी। तो जिस तरह से सीए को लेकर हिंसा हुई थी उसको लेकर पहले ही कहा गया था कि जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके कुर्की की जाएगी, उसी से पैसे वसूले जाएंगे। और योगी सरकार ने वो कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अजीत सिंह एक बार फिर से लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अजीत, जो कहा जा रहा था सरकार की तरफ से अब उस पर काम करना शुरू हो गया है। कुछ चेहरे अब जो नजर आ रहे हैं लखनऊ में चारों तरफ, उसको चक्कर में कहा पड़े थे। देखिए बिल्कुल प्रीति, जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो साफ है। हालांकि एसआर दारापुरी ने कहा कि हम सरकार और प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने किया उनको पावर नहीं होती। हमारी मानहानि का दावा करेंगे और जो फैसला लिया है डीएम ने उसे पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। और कहा, सीधे तौर पर कहा कि अब हम ये लड़ाई हाई कोर्ट में ले जाएंगे और ट्रिब्यूनल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। पहले से भी कहा जा रहा था, लेकिन अब इस लड़ाई की जो लड़ाई थी अब काफी आगे बढ़ गई। और जबकि डीएम ने कहा कि हम संपत्तियों को कुर्क करेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने 19 दिसंबर को हिंसा फैलाई थी। तो बिल्कुल अब जिनके पोस्टर चस्पा किए हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या वो भी कोर्ट जाने को तैयार हैं? देखिए बिल्कुल हाँ, एसआर दारापुरी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम प्रशासन के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट और अपील दाखिल करेंगे, हमारा पोस्टर लगाएगा, हम मानहानि का भी दावा करेंगे और इस पूरे मसले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि एडीएम को पावर नहीं होता कि वो नोटिस भेजे, उनकी संपत्ति को कुर्क करें, जबकि अभी पुलिस की तरफ से कोई चार्जशीट नहीं दाखिल की गई है। चलिए, तो एसआर दारापुरी भी वो शख्स थे जो हिंसा हुई थी उसमें शामिल थे। और प्रियंका गांधी नीलू जब उनके घर मिलने गई थी तो उस वक्त भी खूब हंगामा लखनऊ की सड़कों पर हुआ था। तो अब ये चेहरे इन पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका जानकारी के लिए। और लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्टाचार के आरोपी आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई का भी इंतजार है। मामले में जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। 2 आईपीएस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश इस एसआईटी की जांच रिपोर्ट में किया गया है। पुलिस के एक बड़े अफसर पर गंभीर टिप्पणी की गई है। शासन में तैनात एक अफसर भी इस पर भी गंभीर टिप्पणी की गई है। 3 आईपीएस अफसरों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, जिसमें पूर्व में की गई शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप सही पाया गया है। तो एक आईपीएस की माफिया सुंदर भाटी से संबंधों का भी जिक्र है। वहीं एक आरोपी अफसर को बचाने का भी सीनियर अधिकारी पर आरोप लगा। तो बहुत सारे आरोप हैं। जांच के दौरान 5 आईपीएस को साइट पोस्टिंग मिली थी। आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई कर सख्त संदेश देने की कोशिश में अब सरकार नजर आ रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक एक कर जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है सरकार की तरफ से, इसको भी क्या इसी तौर पर हम देखें? जी प्रीति, देखिए सरकार की उसके स्पष्ट निर्देश है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो नए डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आए हैं वही उस एसआईटी के हेड थे जिसने इन 5 आरोपी, जो भ्रष्टाचार के आरोपी आईपीएस अफसर है, उनकी जांच की थी। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट में साफ 5 में से 2 अफसरों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का दोषी माना गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसमें सस्पेंशन और उससे ऊपर की कार्रवाई भी शामिल है। अब चूंकि एसआईटी ने यह रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, तो अब इस वक्त बॉल शासन के, सरकार के कोर्ट में है कि सरकार दोषी अफसरों पर क्या कार्रवाई करती है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होता है। चूंकि यह क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ही ये एक दिशा निर्देश देगा, यह जाहिर करेगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर कितनी सख्त है सरकार। चूंकि 5 आईपीएस अफसर हैं जो डिसाइड करते हैं, जो जिले चलाते हैं, जिनके पास जब वो जिले में पोस्टेड होते हैं तमाम पावर होती हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है कि एक आईपीएस अफसर पश्चिम के जो माफिया सुंदर भाटी हैं उसके संपर्क में थे और कहीं ना कहीं से उनके उससे संबंध उजागर हो रहे थे। उस रिपोर्ट में इसका जिक्र है। एक आईपीएस को दोषी माना गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में या प्रभाव में काम करते थे।
3 आईपीएस अफसरों को संदेह का लाभ मिला है, चूंकि अभी तक की जांच में उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इन आईपीएस अफसरों की तमाम प्राइवेट लोगों के साथ जो व्हाट्सएप चैट थी, जो उनकी कॉल डिटेल्स थी, जो एसएमएस थे, इन सारी चीजों का जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत थे उसका कायदे से परीक्षण किया गया है। उसके बाद एसआईटी ने यह जांच रिपोर्ट तैयार की है और शासन को भेज दी है। 2 महीने हो गए हैं इस जांच को शुरू हुए और करीब कहा जा 10 दिन सकता है पहले कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो नकेल कसने के लिए अपराधियों पर होते हैं, ना कि उनके साथ साठगांठ करके चीजों को और खराब करें। और शायद यही वजह है कि 2 पर कार्रवाई की गई है और 3 इस पूरे मामले में थोड़ा सा बरी होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार लगातार इन आईपीएस पर शिकंजा कसने की तैयारी करती दिखाई दे रही है। इस खबर से तो यही निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।